दोस्तों, जनवरी 2023 में इंडियन कंपनी अडानी ग्रुप एक बहुत बड़े विवाद में फंस गई। यह विवाद इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल मचा दी। ये सब हुआ अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट का नाम था अडानी ग्रुप कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इस शीर्षक ने तुरंत ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों ने कंपनी की साख पर सवाल खड़े कर दिए। इन आरोपों में अकाउंटिंग फ्रॉड से लेकर स्टॉक मार्केट में हेरफेर तक शामिल था। ये आरोप इतने गंभीर थे कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इन दावों ने इंडियन स्टॉक मार्केट में भूचाल ला दिया और अडानी ग्रुप में निवेशकों का भरोसा हिल गया। निवेशकों में घबराहट फैल गई। रिपोर्ट का तुरंत असर यह हुआ कि अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई। यह गिरावट इतनी तेज थी कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इससे ग्रुप की मार्केट वैल्यू में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। इन आरोपों के कारण भारत और विदेशों में नियामकों की निगरानी भी बरस गई। नियामक संस्थाओं ने तुरंत जांच शुरू कर दी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद हुई घटनाओं ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी ओवरसाइट और पूंजी बाजारों में शॉर्ट सेलर्स की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढना अब जरूरी हो गया है। इस वीडियो में हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि इस रिपोर्ट ने बाजारों पर क्या असर डाला। हम रिपोर्ट में लगाए गए मुख्य आरोपों की जांच करेंगे और अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कंपनी ने इन आरोपों का कैसे सामना किया। साथ ही हम उन नियामक जांचों का भी पता लगाएंगे जो रिपोर्ट जारी होने के बाद शुरू की गई थी और अडानी ग्रुप द्वारा निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी ने क्या कदम उठाए। इससे हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जटिलताओं, पारदर्शिता के महत्व और निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करने में बाजार नियामकों की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। यह जानकारी भविष्य में भी उपयोगी साबित हो सकती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद की घटनाएं बड़े कॉरपोरेशनों पर शॉर्ट सेलर रिपोर्ट के संभावित प्रभाव को समझने के लिए एक अच्छा केस स्टडी है। यह केस स्टडी हमें भविष्य के लिए तैयार करेगी। यह मजबूत नियामक ढांचे के महत्व, सक्रिय संकट प्रबंधन की आवश्यकता और निवेशकों और जनता के साथ विश्वास के पुनर्निर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। यह घटना हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इस घटना से सीखे गए सबक निश्चित रूप से भारत और उसके बाहर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निवेशक संबंधों के भविष्य को प्रभावित करेंगे। यह प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। अडानी ग्रुप ने भारत के 24 राज्यों में व्यापार फैलाया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। श्रीलंका में अडानी ग्रुप ने हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट में निवेश किया है। यह निवेश कंपनी की वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अन्य देशों में भी महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, जिससे यह एक वैश्विक व्यापारिक समूह बन गया है। इन निवेशों ने कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। Like, share and subscribe to my channel Desi Toxic and don't forget to comment your reviews and press the bell icon. जनवरी 2023 में जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए जो भारतीय और वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मचाने वाले थे। रिपोर्ट का मुख्य दावा यह था कि समूह दशकों से स्टॉक मार्केट में हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में शामिल था, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने और अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए
ऑफशोर शेल कंपनियों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया था, जो एक जटिल और गुप्त प्रणाली थी। हिंडनबर्ग द्वारा लगाया गया एक मुख्य आरोप यह था कि अडानी ग्रुप ने इन ऑफशोर संस्थाओं का उपयोग राउंड ट्रिपिंग में शामिल होने के लिए किया था, जिससे नकली निवेश का आभास होता था। यह एक ऐसी प्रथा है जहां कंपनियां अपने ही धन को विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से रूट करती हैं, ताकि ऐसा लगे जैसे उन्हें वास्तविक निवेश प्राप्त हो रहा है, जिससे निवेशकों को भ्रमित किया जा सके। यह बदले में कंपनी के स्टॉक की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकता है, जिससे बाजार में अस्थिरता पैदा होती है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप वर्षों से निवेशकों और नियामकों को धोखा देने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के उच्च स्तर के कर्ज पर भी चिंता जताई गई थी, जो उनके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। हिंडनबर्ग ने तर्क दिया कि नए क्षेत्रों में समूह का तेजी से विस्तार अनसस्टेनेबल बोरोइंग से प्रेरित था, जो दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे अडानी ग्रुप संभावित कर्ज संकट की चपेट में आ गया है, खासकर अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अंत में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के ऑडिटर्स की स्वतंत्रता और ईमानदारी पर सवाल उठाया, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप के खातों की देखरेख के लिए जिम्मेदार कुछ ऑडिटिंग फर्म अपेक्षाकृत छोटी और अज्ञात थीं, जिनकी क्षमता पर संदेह किया जा सकता है। इससे इस बारे में चिंताएं पैदा हुईं कि क्या इन फर्मों के पास अडानी ग्रुप जैसे बड़े और अपारदर्शी समूह के जटिल वित्तीय लेनदेन की ठीक से जांच करने का अनुभव और संसाधन है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकता है। ये आरोप अगर सही साबित होते हैं, तो निवेशकों और नियामकों के साथ विश्वास का गंभीर उल्लंघन होगा, संभावित रूप से भारतीय पूंजी बाजारों की विश्वसनीयता को कमजोर करेगा, जिससे व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर त्वरित और गंभीर प्रभाव पड़ा। इस रिपोर्ट ने पूरे वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट जारी होने के बाद के दिनों और हफ्तों में समूह के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई। यह गिरावट इतनी तीव्र थी कि निवेशक हतप्रभ रह गए। धोखाधड़ी और हेरफेर के आरोपों से घबराए निवेशकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए होड़ लगा दी। इस बेचैनी ने बाजार में अफरा तफरी मचा दी। निवेशकों के इस सामूहिक बहिर्गमन ने समूह के बाजार मूल्य से अरबों डॉलर का सफाया कर दिया, जिससे गौतम अडानी की निजी संपत्ति को बड़ा झटका लगा और उनके व्यापारिक साम्राज्य के भविष्य पर एक लंबी छाया पड़ गई। यह स्थिति अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत एक समय पर 50% से ज्यादा गिर गई थी। यह गिरावट अभूतपूर्व थी। समूह के भीतर अन्य सूचीबद्ध कंपनियों को भी इसी तरह के भाग्य का सामना करना पड़ा। उनके शेयरों की कीमतों में भी भारी गिरावट आई। यह गिरावट पूरे समूह के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई। समूह के शेयर बाजार की किस्मत में आई इस भारी गिरावट ने निवेशकों के विश्वास की नाजुकता और सबसे शक्तिशाली निगमों को भी भारी नुकसान पहुंचाने के लिए शॉर्ट सेलर रिपोर्ट की क्षमता को उजागर किया। यह घटना निवेशकों के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। तात्कालिक वित्तीय नुकसान से परे हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को भी काफी नुकसान पहुंचाया। यह नुकसान लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। धोखाधड़ी और हेरफेर के आरोपों ने भारत और विदेशों में समूह की छवि धूमिल की। यह छवि सुधारने में काफी समय और प्रयास लगेगा। प्रतिष्ठा के इस नुकसान ने भविष्य में अडानी ग्रुप के लिए वित्त पोषण सुरक्षित करना और भी कठिन बना दिया, क्योंकि उधारदाता और निवेशक ऐसी कंपनी के साथ व्यापार करने में अधिक हिचकिचा सकते हैं जो इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रही हो। यह स्थिति समूह के लिए एक बड़ी चुनौती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का प्रभाव
अडानी ग्रुप से आगे तक फैला हुआ था। इसने पूरे वित्तीय जगत को प्रभावित किया। रिपोर्ट ने भारतीय शेयर बाजार की अखंडता और इसके नियामक निरीक्षण की प्रभावशीलता के बारे में भी चिंताएं पैदा की। यह चिंताएं निवेशकों के लिए एक बड़ी समस्या बन गईं। तथ्य यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक शॉर्ट सेलर एक प्रमुख भारतीय समूह के बारे में इतनी हानिकारक रिपोर्ट प्रकाशित करने में सक्षम था, ने भारतीय नियामकों की कॉरपोरेट कदाचार का पता लगाने और उसे रोकने की क्षमता के बारे में सवाल खड़े कर दिए। यह सवाल भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह बदले में भारत में विदेशी निवेश और देश के पूंजी बाजारों के समग्र स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ हो सकता है। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।